जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर नाम से विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड की नदियों के बारे में स्टडी करेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये अपना पार्ट 2 है। इसके पहले भी झारखंड की नदियां पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसे भी देखेंगे। तो ये अपना पार्ट 2 है और इसके अंतर्गत मैं 12 नदियों का जिक्र करने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए इस वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले, चीजों को विस्तार से आपको समझाने से पहले, मैं आपसे विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मेही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। और पहले वीडियो सेशन में मैंने आपको समझाया था कि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं सभी बरसाती नदियां हैं। बरसात के दिनों में तो पानी लबालब भर जाता है, लेकिन जब गर्मी का दिन आता है तो सभी नदियां अपने अस्तित्व के लिए जूझने लगती है, पानी नहीं रहता है। उसके बाद मैंने आपको यह भी कहा था कि सिर्फ एक सोन नदी ऐसी नदी है जिसमें सालों भर पानी रहता है। तो सोन नदी झारखंड की नदी है भी नहीं, वो तो सिर्फ बाउंड्री बना के चली जाती है, गढ़वा और पलामू जिला का बाउंड्री बनाकर चली जाती है। अगला मैंने आपको ये भी बताया था कि पठारी भाग से गुजरने के कारण, आपको तो मालूम है झारखंड में सिर्फ और सिर्फ पर्वत और पठारी है, मैदानी भाग तो थोड़ा सा है। तो पठारी भाग से गुजरने के कारण किसी भी नदियों में नावें नहीं चला करती हैं। सिर्फ एक नदी है, मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी भी कहते हैं। उस मोर नदी में नावें चलती है, लेकिन कब? बरसात के दिनों। मैंने आपको तो पहले ही कहा कि सभी नदियां बरसाती है, तो सिर्फ बरसात के दिनों में नावें चला करती है। नदियां 2 प्रकार की है झारखंड में, बहने की दिशा के अनुसार से, तो प्रवाह की दिशा के अनुसार से। एक उत्तरवर्ती नदियां और एक पूर्ववर्ती नदियां या दक्षिणवर्ती नदियां। उत्तरवर्ती नदियां कौन सी थी प्यारे दोस्तों? जो कि उत्तर की दिशा की तरफ जा रही थी, और या तो गंगा में मिल जाती थी या गंगा में मिलने वाली किसी नदी में जाके मिल जाती थी, और फाइनली वो गंगा में मिल जाती थी। और गंगा कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो फाइनली बंगाल की खाड़ी में तो जाती थी, लेकिन उत्तरवर्ती नदियां थी, उत्तर की ओर वह जाती थी। वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था, भाग 1 में बताया हुआ था। और आज हम लोग जिक्र करेंगे पूर्ववर्ती नदियों का और दक्षिणवर्ती नदियों का। तो पूर्ववर्ती नदियां या दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। और इस वीडियो सेशन में मुख्य रूप से मैं 2 नदियों के बारे में जिक्र करूंगा, और 2 ही नदियों से हम लोग 12 नदियों को जान जाएंगे। जबरदस्त तरीके से मैं चीजों को आपको बताऊंगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब फाइनली वीडियो सेशन को आरंभ किया जाए और देखा जाए कि वो 2 नदी कौन कौन सी है जिसका आज मैं प्रमुखता से जिक्र करना चाहूंगा। तो प्यारे दोस्तों, वो 2 नदी दामोदर नदी है और स्वर्णरेखा नदी है। दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, और ये सिर्फ झारखंड जीके के लिए नहीं, भारत जीके के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, तो दामोदर और स्वर्णरेखा, और दोनों की 5-5 सहायक नदियों का जिक्र करूंगा। तो 5-5 10 और ये 2 12, कुल मिलाकर 12 नदियों का जिक्र किया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जिक्र किया जाएगा। आज तक आपने ऐसा वीडियो सेशन नहीं देखा होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दामोदर नदी जो है प्यारे दोस्तों, यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है और सबसे गंदी भी नदी है। सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे गंदी दामोदर नदी ही है। लेकिन नाम तो देखिए, देव नदी भी कहा जाता है इसको, देव नदी भी कहा जाता है इसको। सबसे गंदी नदी, नाम देव नदी।
और एक और इसका नाम है प्यारे दोस्तों, बंगाल का शोक। जब पानी जब भर जाता है ना लबालब, बंगाल में तबाही मचा देता है। इसी के लिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, दो नाम हो गया इसका। पहला तो ओरिजिनल नाम दामोदर नदी, दूसरा उपनाम देव नदी और बंगाल का शोक। तो प्यारे दोस्तों, इसका अपवाद क्षेत्र कितना बड़ा है तो प्यारे दोस्तों देखिए, 12,800 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र है दामोदर नदी का। उसके बाद कुल लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है कुल लंबाई, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर ही है। 290 किलोमीटर झारखंड में लंबाई है। इसे देव नदी और बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम का मतलब क्या दोस्तों, कहाँ से ये निकलती है, कहाँ से ये बनती है? तो क्या दोस्तों, लातेहार में एक जगह है टोरी। लातेहार में एक जगह है टोरी, और टोरी से ही दामोदर नदी निकलती है। तो उद्गम हो गया टोरी लातेहार, और मुहाना यह हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और हुगली नदी में कहां पर मिलती है क्या दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। तो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो देखिए, तो टोरी से निकलकर हुगली नदी जाने तक यह कहां कहां होकर गुजर कर जाती है, कहां कहां से गुजर कर जाती है, मतलब इसका प्रवाह कहां कहां है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, यह लातेहार से निकली। यह अनुमानित मानचित्र है प्यारे दोस्तों झारखंड का, और मैं इसे ही बनाता हूं। बिल्कुल भी 2 मिनट के अंदर आप अनुमानित मानचित्र सीख जाएंगे बनाने के लिए। मेरे चैनल पर यह अपलोड किया हुआ है कि कैसे झारखंड का अनुमानित मानचित्र बनाना है। आपको तो अमीनीगिरी करना नहीं है, तो फिर एडजेक्टिव मानचित्र से क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? सिर्फ अपने को समझना है चीजों को। इसके लिए मैं अनुमानित मानचित्र बनाता हूं और मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते। 2 मिनट में तो मैं सारा जिला दिखा दूं इसमें। चलिए देखते हैं यह अनुमानित मानचित्र। और देखिए, लातेहार से निकलकर यह नदी लोहरदगा जाती है। देखिए, लातेहार से निकलकर यह नदी लोहरदगा जाती है। लोहरदगा से फिर रांची जाती है, और रांची से फिर यह हजारीबाग जाती है। हजारीबाग से यह गिरिडीह जाती है, गिरिडीह से धनबाद जाती है, और गिरिडीह से बोकारो जाती है, बोकारो भी जाती है। बोकारो के बाद धनबाद जाती है, और फिर फाइनली हुगली नदी में चली जाती है। और हुगली नदी में कहां पर प्यारे दोस्तों? हुगली नदी में कोलकाता के पास वह जाकर मिल जाती है। तो अगर दीदी ऐसा क्वेश्चन आए कि हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी, क्योंकि हुगली नदी में जाकर मिली। तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। फिर से एक बार इसका चीजों को समझिए, कहां कहां से गुजरती है। लातेहार, लातेहार से लोहरदगा, लोहरदगा से आपका रांची, रांची से आपका हजारीबाग, हजारीबाग से आपका गिरिडीह, गिरिडीह से आपका बोकारो, बोकारो से धनबाद, और फिर हुगली में जाकर मिल जाती है। तो क्या दोस्तों, चलिए अब इसी से संबंधित चीजों को समझ लेंगे ना, तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा कि दामोदर नदी की कौन कौन सी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो 5 सहायक नदियां हैं। एक तो दामोदर नदी को देख लिया आप लोगों ने, 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी प्यारे दोस्तों? तो देखिए, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी याद हो जाएगा। बस आपको बस 2 बार इस वीडियो सेशन को देख लेना, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। तो ये 5 नदियां हैं। तो 5 नदियों के बारे में जान लेंगे। और ये 5 नदियां जब दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं, तो दामोदर नदी में ही जाकर मिलेंगे। इसी के लिए दामोदर नदी के बाद मैंने इन 5 नदियों का जिक्र कर दिया है, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आ जाए। तो क्या दोस्तों देखिए, अब बराकर नदी के बारे में समझते हैं। 2 नंबर की नदी बराकर नदी। तो क्या दोस्तों देखिए, बराकर नदी कहां से निकली है? देखिए क्या दोस्तों, बराकर नदी आपका हजारीबाग से निकली है। देखिए 2 नंबर नदी बराकर नदी, और हजारीबाग से निकलकर यह चली गई चतरा में, और चतरा में से वह चली गई आपका धनबाद में, और धनबाद में उसके बाद धनबाद में दामोदर में नहीं मिली,
धनबाद से वह पश्चिम बंगाल भी चली गई और पश्चिम बंगाल में जाकर दामोदर में मिल गई। देखिए कैसे कैसे यह चल रही है, बह रही है, फिर से समझिएगा। बना हजारीबाग में, हजारीबाग से यह चला गया गिरिडीह, गिरिडीह से यह चला गया धनबाद और धनबाद से यह चला गया पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में जाकर दामोदर में मिल गई। बस इतना ही आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोकारो नदी के बारे में बात कर रहे हैं। नाम ही है बोकारो नदी, तीसरी नंबर नदी बोकारो नदी, नाम ही है बोकारो नदी। तो क्या दोस्तों देखिए, जब नाम ही है बोकारो नदी तो कहां पर बनेगी? बोकारो में। कहां पर बनेगी? बोकारो में। उद्गम कहां है? बोकारो में। तो देखिए बोकारो में बनी और बोकारो में ही दामोदर नदी में जाकर मिल गई, कहीं और गई भी नहीं। 3 नंबर की नदी आप देखिए यहाँ पे, बोकारो में बनी और बोकारो में ही दामोदर नदी में जाकर मिल गई। चलिए अब आगे बात करते हैं कोनार नदी की। कोनार नदी 4 नंबर की नदी। तो देखिए क्या दोस्तों, 4 नंबर की नदी कोनार नदी। कोनार नदी का क्या कहानी है क्या दोस्तों? कोनार नदी हजारीबाग में बनी और हजारीबाग में ही दामोदर नदी में मिल गई, कहीं गई भी नहीं। हजारीबाग में बनी, उद्गम हुआ और मुहानो भी हजारीबाग में ही दामोदर नदी में मिल गई हजारीबाग में। बिल्कुल भी छोटा छोटा चीज है प्यार दोस्तों, बस आपको बस 1-2 बार वीडियो सेशन को देख लेना, बिल्कुल भी याद हो जाएगा आपको। चलिए प्यार दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग जमुनिया नदी की। जमुनिया नदी 5वें नंबर की नदी, मैंने लिस्टिंग किया हुआ है 5वां नंबर की नदी। प्यार दोस्तों देखिए जमुनिया नदी कहां पर उद्गम हुआ इसका उद्गम हो गया प्यार दोस्तों हजारीबाग में। हजारीबाग में दामोदर नदी का उद्गम हुआ। हजारीबाग से ये जाती है बोकारो और बोकारो में जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। देखिए हजारीबाग में उत्पत्ति हुआ, उद्गम हुआ, हजारीबाग से ये चली गई बोकारो और बोकारो में दामोदर नदी में जाकर मिल गई। सिंपल सी बात, छोटी सी बात, यही सब चीज पूछी जाती है प्यार दोस्तों। उद्गम कहाँ, मुहाना कहाँ, बस यही सब चीज पूछी जाती है। किसकी सहायक नदी है? ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं नदियों से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते प्यार दोस्तों। कतरी नदी, कतरी नदी कतरने वाला नदी। तो प्यार दोस्तों देखिए 6 नंबर की नदी कतरी नदी। तो प्यार दोस्तों देखिए कतरी नदी धनबाद में बनी और धनबाद में ही दामोदर नदी में मिल गई, कहीं गई भी नहीं। धनबाद में बनी, धनबाद में ही दामोदर नदी में मिल गई कतरी नदी। तो हमने 6 नदियों के बारे में जान लिया। पहला तो एक दामोदर नदी और दूसरा दामोदर नदी की 5 सहायक नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यार दोस्तों। और दूसरा नंबर नदी जो मैंने आपको कहा था कि 2 नदियों के बारे में जिक्र करूंगा, तो दामोदर नदी के बारे में जिक्र हो गया। दामोदर नदी की 5 सहायक नदियां हैं उसके भी बारे में जिक्र हो गया। अब देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो प्यार दोस्तों 7वां नंबर नदी स्वर्णरेखा नदी, जिसका अपवाद क्षेत्र कुल 11,868 वर्ग किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है स्वर्ण रेखा नदी की। इसे सुवर्ण रेखा नदी भी कहते हैं, सुवर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। प्यार दोस्तों इसका नाम सुवर्ण रेखा नदी क्यों है? क्योंकि इसके रेत में सोने का कण पाया जाता है। देखिए प्यार दोस्तों सोने का कण पाया जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये निकलती कहां से है? तो प्यार दोस्तों यह जो है नगरी से निकलती है, रांची से। यह रांची से निकलती है और रांची झारखंड की राजधानी है। रांची झारखंड की राजधानी है, इसी के लिए रांची ने निराश नहीं किया, रांची ने अपने को निराश नहीं किया, तभी तो सोने का कण भी भेज रही है। सोने का कण भेज रहा है रांची जिला किसमें प्यार दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी में सोने का कण भेज रहा है। तो आपको याद रखना है कि स्वर्ण रेखा नदी में के रेत में सोने का कण पाया जाता है। ये जबरदस्त वाला जिक्र रहेगा। चलिए एक और नदी में सोने का रेत पाया जाता है, वो सोन नदी में भी है। तो सोन नदी तो अपनी नदी है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम। तो इसका उद्गम रांची में है, नगरी में, और मुहाना कहाँ है प्यार दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। देखिए प्यार दोस्तों किसी और नदी में जाके नहीं मिली, सीधा समुद्र में जाकर मिल गई, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल गई। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्यार दोस्तों कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा नदी।
किसी और नदी में जाकर नहीं मिली, सीधा सीधा वो बंगाल की खाड़ी में मिली। आपको तो मालूम है क्या दोस्तों कि सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही जा रही है, लेकिन किसी और नदी में जाकर मिल रही है तब बंगाल की खाड़ी में जा रही है। हुगली नदी भी कहां जाएगी? फाइनली वो बंगाल की खाड़ी में ही जाएगी। लेकिन स्वर्णरेखा नदी का एक खासियत है कि वो किसी और नदी में नहीं गई, बंगाल की खाड़ी में गिरी। लेकिन दामोदर नदी क्या हुआ था दोस्तों? पहले वो हुगली में गई, अब फिर तब हुगली बंगाल की खाड़ी में आया। लेकिन स्वर्णरेखा नदी के साथ में वैसा कोई बात नहीं है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी प्यारे दोस्तों? रारू, कांची, जुमार, संजय और खरकई। रारू, कांची, जुमार, संजय और खरकई। रारू, कांची, जुमार, संजय, खरकई, ये 5 नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो सहायक नदियां। तो प्यारे दोस्तों देखिए, रारू, कांची, जुमार, रारू, कांची, जुमार, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। रारू, कांची, जुमार, ये तीनों नदियां रांची में ही बनती है, उद्गम रांची में ही है और मुहाना भी रांची में ही है, मतलब स्वर्णरेखा नदी में है। कौन कौन सा प्यारे दोस्तों? रारू, कांची, जुमार, रारू, कांची, जुमार, ये तीनों नदियां रांची में ही बनती है और स्वर्णरेखा में चली जाती है, मतलब मुहाना स्वर्णरेखा है कहां पर? रांची जिला में। समझ गए प्यारे दोस्तों? बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को समझ गया। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। रारू, कांची, जुमार। अब बात करते हैं हम लोग संजय नदी। तो संजय नदी का क्या फंडा है प्यारे दोस्तों? देखिए 11वां नंबर नदी संजय नदी। संजय नदी पश्चिमी सिंहभूम जिला में बना, पश्चिमी सिंहभूम जिला में संजय नदी बना और संजय नदी फिर पश्चिमी सिंहभूम जिला से सरायकेला खरसावां जिला गया और सरायकेला खरसावां से पूर्वी सिंहभूम गया और फिर पूर्वी सिंहभूम में जाकर या स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिल गई। फिर से समझिएगा, संजय नदी पश्चिमी सिंहभूम में बना, सरायकेला खरसावां गया, पूर्वी सिंहभूम गया और स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिल गया और फाइनली कहां चला गया? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अपने को मुहाना, मुहाना कहां हो गया? मुहाना हो गया स्वर्णरेखा नदी कहां पर? पूर्वी सिंहभूम में। चलिए प्यारे दोस्तों, अंतिम खरकई नदी। खरकई नदी 12वां नंबर नदी। तो प्यारे दोस्तों ये मयूरभंज जिला में बना, उड़ीसा में बना, उड़ीसा में बना। उड़ीसा से यह चला आया, मयूरभंज जिला से यह चला आया सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां से यह पूर्वी सिंहभूम में गया और फिर पूर्वी सिंहभूम में जाकर स्वर्णरेखा नदी में मिल गया। मुहाना इसका स्वर्णरेखा नदी हो गया पूर्वी सिंहभूम। तो क्या दोस्तों देखिए, 2 नदियों के बारे में जिक्र किया हमने, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, और दोनों नदियों की 5 सहायक नदियों का जिक्र किया, कुल 12 नदियों का जिक्र किया। बहुत बेहतरीन ढंग से जिक्र किया था दोस्तों। आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और क्या दोस्तों, नोट्स के लिए कहीं नहीं भटकना है। मैं तो देखता हूं नोट्स के लिए पैसे उठा रहे हैं यूट्यूबर, वैसा नहीं करना है प्यारे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं किसी भी चीज का लिंक शेयर नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक नहीं शेयर करना, मैं नोट्स शेयर करता हूं। आप वहां से जाकर नोट्स उतार लीजिए, अच्छे वाले कॉपी में नोट्स बना लीजिए, आप लिख लीजिए नोट्स को। मुझे बिल्कुल भी नहीं लिंक नहीं शेयर करना डिस्क्रिप्शन में। मैं विद्यार्थियों से पैसा नहीं चार्ज लेना, मेरा चैनल मोनिटाइजेशन होगा, मुझे खुद पैसा मिलेगा प्यारे दोस्तों। आपसे मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं लेना। बस आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जितना भी मेरा लेक्चर होता है ना, पूरा का पूरा लेक्चर में क्या बातें कही गई हैं, अगर मुझे कुछ बातें छूट भी जाती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छा से नोट्स को दे देता हूं, तो आप वहां से नोट्स को उतार सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं। और एक बात, ये अपना भाग 2 था, और भी कुछ नदियां बच गई हैं, कुछ नदियां अभी और बची हुई हैं, तो भाग 3 भी आएगा। आप लोग भाग 3 को भी जरूर देखिएगा। और ये सारा का सारा वीडियो झारखंड का भूगोल के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो झारखंड की नदियां भाग 3 को भी आप जरूर देखिएगा, बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।
तो प्यार दोस्तों, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है जरूर मुझे बताइएगा। मैं उम्मीद ऐसा रखता हूं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ज्ञान की बातें आपको बिल्कुल भी समझ में आई होंगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जिन्होंने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।